जलगांव शहर में, जलगांव ज़िले में 15 तारीख जनवरी, 18 जनवरी और 20 जनवरी साल की शुरुआत होते साथ माइनॉरिटी और ख़ास करके अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। और अल्लाह ना करे ये हादसे इसी बढ़ते गए तो वो वक्त दूर नहीं कि कल को उस आग में हम सब जले। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आह्वान कर रहा हूँ हमारे यहाँ के प्रशासन को, पुलिस दल को कि इमीडिएट वो एक्शन ले, क्योंकि वो एक्शन ना ले रही है। जैसा कि 15 तारीख को बेटावत के मॉब लिंचिंग के केस में के फिरियादी को जो डिफॉल्ट बेल में बाहर आए हैं, जिन पर पूरी के पूरी टर्म एंड कंडीशन है, वो धमकी दे रहे हैं, वो मारने की दे रहे हैं। लेकिन 15 तारीख से आज 21 तारीख आ गई, वो दोनों आरोपियों का ना बेल एप्लीकेशन कैंसलेशन के लिए पुलिस कोर्ट में गई और ना ही उन पे कुछ एक्शन। दूसरी 18 तारीख की आपने देखे सेम मॉब लिंचिंग हुई, या सिर्फ गौरक्षकों ने वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है इसलिए इसमें गोमांस सोंगा करके उसको रोक के मारा। और 18 तारीख से आज 21 तारीख आ गई, साधी एनसीबी उनके खिलाफ रजिस्टर नहीं, जबकि वो मोटरसाइकिल वाले के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य गोरक्षण कायदा 12 और 15 के तहत उस पर गुना दाखिल होगा। तीसरी घटना हमारी कल की हुई, हमारे मौलाना अकरम खान साहब रावेर की मसाजिद के जो इमाम है, वो मसाजिद से खाना वीना खाने के बाद टहल रहे थे, बुलेट वाला आता है उनको मारता है वहां, जबकि पुलिस का सीसीटीवी नेत्रम करके लगा हुआ है, वो रोड पे सब सीसीटीवी लगे। कल रात की 10:30 बजे की घटना, आज 21 तारीख को शाम के 4 बजे अभी तक वहां पे साधी एनसी ली गई 115 के तहत, उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। तो हम को सिर्फ मार खाना है और आके बैठना है, इतना ही काम रहा है यहाँ के मुसलमानों पर। हम पुलिस अधीक्षक को ये स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई करो, नहीं तो हम इंशाल्लाह 8 से 15 दिन के अंदर माह रमजान के पहले एक इतना बड़ा आंदोलन करेंगे तीव्र, क्या जलगांव पुलिस और जलगांव प्रशासन देखता रहेगा। और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे। रास्ता हो, रेलवे हो, एसटी हो, पुलिस अधीक्षक ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोकशाही तंत्र से और हमारे को संविधान ने दिए हुए हिसाब से हम लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। आज एकता संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक साहब को एक निवेदन तकरार अर्जी दिया गया है। 18 तारीख को निम्बोरा इधर 2 मुस्लिम युवकों के साथ में मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें एक अल्पवयीन था, उन्हें बेदर्दी से पीटा गया। और आज 21 तारीख है, अभी तक हमें पता चला है कि उनकी शादी एफआईआर तक ली नहीं गई है। जो अल्पसंख्यक में जलगांव जिले में हादसे बढ़ते जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें कम पड़ रहा है। और मेरा ये सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन एक विशेष वर्ग को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मिलाकर ये अभी इसी हफ्ते में तीसरी घटना है। जामनेर के जो सलमान के पिताजी थे, उनको धमकी मिली है। रावेर में अभी मौलाना को, कल ही रावेर में एक सुन्नी मौलाना को मारा गया है। और 18 तारीख को ये निम्बोरा का केस हुआ है। तो हमारा ये सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है, एक विशेष वर्गों को बचा रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और एसपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि ये तीनों केस में वो खुद जाति ध्यान दे और इन तीनों पे कड़ी कार्रवाई करे। ये एकता संगठन की मांगनी है। मजहर पठान, एकता संगठन। दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय को लेकर एकता संगठन जलगांव एसपी ऑफिस में पहुंची है। और वो ये कि जलगांव जिले में बहुत ही तनाव का माहौल बनता जा रहा है। खास तौर पे एक समुदाय के लोगों को टारगेट और निशाना बनाकर उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों की घटना है कि जलगांव जिले के रावेर तहसील में एक दाढ़ी टोपी मौलाना टाइप के इंसान को देखकर जो रास्ते से जा रहे थे, उनका अपना किसी भी तरीके का कोई मसला नहीं है, वो अपने काम से जा रहे हैं, मगर बुलेट पर आकर कुछ नौजवानों ने सिर्फ इस बेस पर कि चेहरे पर दाढ़ी है, सर में टोपी है, कोई एक समुदाय के लग रहे हैं, ये देखकर उनको जो है तो बेरहमी से, बेदर्दी से मारा और पीटा। ऐसी घटनाएं हमारे देश में और हमारे जिले में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए और जो लोग कर रहे हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को आजाद छोड़ा जाता है, इन पर कार्रवाई नहीं होती, इनके हौसले और बढ़ते हैं। इसी मांग को लेकर जलगांव जिला एकता संगठन आज एसपी ऑफिस में पहुंचा है। आज एकता संगठन के द्वारा
पुलिस अधीक्षक साहब को एक निवेदन तकरार अर्ज दिया गया है। 18 तारीख को निम्बोरा इधर 2 मुस्लिम युवकों के साथ में मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें एक अल्पवयीन था, उन्हें बेदर्दी से पीटा गया। और आज 21 तारीख है, अभी तक हमें पता चला है कि उनकी शादी एफआईआर तक ली नहीं गई है। जो अल्पसंख्यक में जलगांव जिले में हादसे बढ़ते जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें कम पड़ रहा है। और मेरा ये सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन एक विशेष वर्ग को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मिलाकर ये अभी इसी हफ्ते में ये तीसरी घटना है। जामनेर के जो सलमान के पिताजी थे, उनको धमकी मिली है। रावेर में अभी मौलाना को रावेर में एक सुन्नी मौलाना को मारा गया है। और 18 तारीख को ये निम्बोरा का केस हुआ है। तो हमारा ये सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है, एक विशेष वर्गों को बचा रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और एसपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि ये तीनों केस में वो खुद जाति ध्यान दे और इन तीनों पे कड़ी कार्रवाई करे। ये एकता संगठन की मांगनी है। मजहर पठान, एकता संगठन।